कथा वही तो अच्छी बात है। हमारी चप्पलों फटे गई, चलो जय के काबा नहीं छोड़े, हम भी नई चप्पल जाएंगे उठाए ले। और बहुत ज्यादा देखा है हमने अक्सर करके कथा भागवत में जूता चप्पल की चोरी हुआ करती है, क्योंकि बेचारे नए नए पहन के आओ करते हैं, फिर वे बेचारे नंगे पैर जाते हैं, और जो पुरानी पहन के आते हैं वो चप्पल पंडाल में अड़ली छोड़ जाते हैं और नई नई चप्पल पैर के पहनने से ही रवाना हो लेते हैं। तो लोग कथा में कथा सुनने के लिए बहुत कम आते हैं, लेकिन अपने अपने मतलब से ज्यादा लोग आते हैं। उसका मतलब हल हो जाए तो फिर भैया बागे बागे कछु ना है, बाबू तो जो कछु होए तो पहाड़ हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं। बोलिए बोले भगवान की। आ जाइए, देखते हैं परीक्षित महाराज के साजन का श्राप लगा है। तो जब परीक्षित महाराज के कानों में आवाज पड़ी है कि ऐसा ये कौन व्यक्ति है जो अपने मुसीबत में चिल्लाता हुआ आ रहा है, और जब बूढ़ी हुई गैया मैया को देखा तो परीक्षित महाराज हाथ जोड़ के बोले, माँ आखिर ऐसा क्या काम है जो कौन है जितना आपके लिए परेशान कर रहा है? आप इतनी दुखी दिख रही हो, चिल्ला रही है, मैया आपसे चला भी नहीं जा रहा है। तो गैया मैया तो रमाती हुई चली आ रही है। उसके पीछे देखा है कि एक बूढ़ा बैल भागता हुआ चला रहा है, जो 3 पैरों से टूटा हुआ था, एक पैर बाकी बचा था जो सत्य नाम का था, और उसके पीछे काला कलूटा चांडाल भागता हुआ। तो परीक्षित महाराज ने कहा, भैया यही लोग ये परेशान किए पड़े, आप चिंता न करो, मेरे हो आपकी इज्जत को कोई नहीं लूट सकता, नहीं तो आपकी इज्जत से कोई खिलवाड़ कर सकता। महाराज परीक्षित ने बयान से तलवार को निकाल लिया और बोले कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जो तूने गैया मैया को सताया है उसकी सजा तो तुझे अवश्य मिलेगी। तो एकदम भूखले वो हाथ जोड़ के कहने लगा, प्रभु हमारे 3 भाई अपना अपना राज्य करके चले गए, सत्ययुग त्रेता द्वापर, और जब हमारी बारी आई तो हमारी बारी में आपने हमें मारने के लिए तलवार को निकाल लिया। यह आपका धर्म नहीं कहलाता कि आप तलवार को निकाल कर हमारे ऊपर बांध कर। तो परीक्षित महाराज ने कहा, आखिर आप ये बताएं, आप मरने से भी घबरा रहे हैं और आपको क्या चाहिए? सिर्फ रहने को स्थान चाहिए। तो मैं तुम्हारे लिए रहने के लिए स्थान दे रहा हूँ, आप उस स्थान पर जाकर के ग्रहण करें। बोलो। जाओ जाओ पर जुआ खेला जाता है वहाँ चले जाओ। महाराज यहाँ पर हमारा गुजारा नहीं होगा। जहाँ शराब पी जाती है वहाँ चले जाओ। वहाँ भी नहीं होगा। जहाँ चोरी की जाती है वहाँ चले जाओ। महाराज वहाँ भी नहीं होगा। जहाँ पैसे गबन की जाती है वहाँ चले जाओ। महाराज यहाँ भी नहीं होगा। अरे जहाँ पर मांस मीट मदरा खाया जाता है वहाँ चले जाओ। महाराज यहाँ भी नहीं होगा। आपका गुजारा करना होगा इतना। महाराज आपने हमारे लिए इतनी सारी जगह बताई पर हमारे कोई समझ में नहीं आई। पर आपकी आज्ञा हो जाए तो एक स्थान क्या मैं अपने कहने से मांग सकता हूँ? जी क्यों नहीं, आप भी मांग सकते हैं। पहले आप हमारे लिए त्रिवाचा दो। ऐसे ही मांग लो ना, ऐसे नहीं मांगेंगे, हमारे मांग आपने हमसे मना कर। अरे ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि आपने मांगा हमने नहीं दिया। तो पहले आप हमें त्रिवाचा दो। चलिए आप जो मांगेंगे वही देंगे, वही देंगे, वही। महाराज यानी स्वर्ण हमें सोने में बांस दे दो। परीक्षित महाराज से कलयुग कहने लगा, स्वर्ण हमें सोने में बांस दे दीजिए महाराज।
तो परीक्षित महाराज बड़े भोले भोले राजा थे, न समझ पाए। उन्होंने सुमरण शब्द कहा। परीक्षित महाराज ने कहा कि एवं वास्तु ऐसा ही हो। और उसी वक्त वो कलयुग महाराज परीक्षित के सर पे जो सोने का मुकुट रखा हुआ था उसी में जाकर के प्रवेश हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की। अब महाराज के सर पे वो कलयुग सवार हो गया। तो ध्यान रखना कि जब इंसान से उल्टे सीधे काम होने लगे तो लोग कहते हैं कि भैया इसके ऊपर तो कलयुग सवार हो गया। अब तो महाराज वहां से चल दिए हैं। तेज की प्यास लग रही है, पानी की तलाश में महाराज दौड़ रहे हैं कि कहीं हमें पानी पीने के लिए मिल जाए जिससे कि पानी पी करके मैं प्यास बुझा लूं। तो परीक्षित महाराज उसी जंगल में एक लोमन ऋषि का आश्रम था। लोमन ऋषि के आश्रम पर जाके पहुंच गए तो लोमन ऋषि भगवान के भजन में लीन थे। भगवान के भजन में लीन है। तो परीक्षित महाराज आवाज देते हैं, बाबा लेकिन भगवान के भजन में लीन है। ध्यान नहीं है। परीक्षित महाराज बोले लोमन ऋषि भगवान के भजन में लीन बैठे हुए हैं। ध्यान किसी की तरफ नहीं था। काफी वक्त हो गया आवाज को लगाते लगाते, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। तो महाराज परीक्षित को क्रोध आ गया। मन में विचार किया ये कोई साधु नहीं है तो सवाधु लगता है। अरे हम इतनी तेजी से आवाज दे रहे हैं, इसने आवाज तो नहीं दिया तो साधु नहीं है तो सवाधु है। साधु की बड़ी कोमल आत्माएं होती है। भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना। निराश होकर के कुटिया से बाहर निकल करके चले आए। जब कुटिया से बाहर निकल करके आए तो कुटिया से बाहर एक सर्प को पड़ा हुआ देखा। तलवार की नोक से उस सर्प को उठाया और ले जाकर के लोमन ऋषि की गर्दन में डाल दिया। जब लोमन ऋषि की गर्दन में डाला है तो चले आए। लोमन ऋषि के पुत्र थे, उनका नाम था श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि गंगा स्नान करने के लिए गए तो किसी ने जाकर के बताया कि तुम्हारे पिता का किसी ने बड़ा अपमान किया है जिससे कि उनकी गर्दन में सर्प डाला है। तो श्रृंगी ऋषि को सुनते ही क्रोध आ गया है। गंगा मैया से जल को लिया, छिड़काव दिया।
हे मेरे पिता की गर्दन में सर्फ डालने वाले, आज से 7वें दिन यही बच्चा तुझे डसने के लिए जाएगा और तेरा नाश कर देगा। जैसे ही 7 दिन का श्राप लगाया है, वहां से गंगा मैया से महाराज लौमन ऋषि की कुटिया पर आए, समाधि को खुलाया। समाधि को खुलाने के बाद जवाब दिया है, पिताजी आप इतने भगवान की भक्ति जो अपने भीतर का होश नहीं रखते हैं। बोले बेटा क्या हुआ कि तुम्हारी गर्दन में किसी ने सर्फ डाल दिया है। महाराज परीक्षित लौमन ऋषि बोले बेटा पर आपने तो नहीं कुछ कहा। बोले पिताजी मैंने उसे श्राप दे दिया कि 7वें दिन वही डसने के लिए आएगा। तो लौमन ऋषि ने भगवान का ध्यान धारण करके सोचा है तुम्हारा जब परीक्षित दिखाई पड़े हैं। श्रृंगी ऋषि से कहा कि बेटा आपने ठीक नहीं किया जो श्राप दे दिया। वो राजा परीक्षित बेटा भोला भाला राजा है, सर पे कलयुग सवार हो गया तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जाओ राजा परीक्षित से कह दो वो अपनी मुक्ति का उपाय करें। और परीक्षित महाराज को जब बताया है तो महाराज कहने लगे जब मेरे लिए 7 दिन का श्राप लग गया है तो मैं अपनी मुक्ति का अवश्य उपाय करूंगा। उसी समय राजपाट को छोड़ करके नीम सारण्य क्षेत्र में जाकर के बैठ गए आसन लगा को, और परीक्षित महाराज उसी दिन से कथा को श्रवण करने लगे। बोलिए गोविंद भगवान की। इस प्रकार राजा परीक्षित को 7 दिन का श्राप लगाया, और ये 7 दिन का श्राप राजा परीक्षित को ही नहीं बल्कि सभी को लगा हुआ है। हमारे तुम्हारे जीवन में 7 ही दिन बताए, इन्हीं दिनों में इंसान जन्म लेके आता है और जो कुछ करना होता है वो करता है, संसार छोड़ के विदा हो जाता है। इसीलिए वेद व्यास जी ने ये श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन का सप्ताह मनाया। तो महाराज परीक्षित को श्राप लगा है। 2 लाइन का कीर्तन बोलेंगे सभी ताली बजाते हुए।